मिट्टी से बांधी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात शादमान हर घड़ी तैयार काम। ठीक है, पोस्टिंग में अभी कुछ वक्त है अम्मी। अमान में रखे और जहां भी चुन चुन के मारना बेटा। इंशाल्लाह। मरद है। आने वाली किस्त में क्या होने वाला है? आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि सरहदों पर हालात पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। दुश्मन एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा है, जबकि कैप्टन असफंदियार और इसके साथी हर लम्हे वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रखे खड़े हैं। क्या असफंदियार अपने जवानों को बचा पाएगा और दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाएगा? इस दौरान असफंदियार की माँ के दिल पर क्या गुजरेगी, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे साथ रहिए। पहाड़ों के दरमियान सख्त सर्दी थी, फौजी मोर्चे मजबूत कर रहे थे कि हर सिपाही अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से अंजाम दे रहे थे कि एक सिपाही आकर कहता है कि सर काफी देर हो चुकी है, दुश्मन की तरफ से कोई हरकत नजर नहीं आ रही, लगता है कि दुश्मन कमजोर पड़ गया है। कैप्टन और संदियार सिपाही की तब देख आराम जिसे कहते हैं कि दुश्मन कमजोर तो जरूर हो सकता है मगर वो बेवकूफ नहीं हो सकता, वो हमारे आराम करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम आराम होंगे और हमारा ध्यान हटेगा तो वो हम पर हमला करेगा, इसलिए कोई भी अपनी जगह से ना हटे और अपनी जगह को मजबूत तरीके से खड़ा रहे और अपना सर अंजाम दे अपनी ड्यूटी को। सिपाही सर हिलाते हुए कहते हैं लेकिन कई घंटे हो चुके हैं, मसलसल कोई हलचल नहीं हो रही। चंद जवान थोड़ी देर में थक हार कर बैठ जाते हैं कि अचानक चारों तरफ गोलियों की तरह गूंज उठती है। हमला हमला हमला, दुश्मन ने हमला कर दिया। दुश्मन चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर देता है। पाकिस्तानी फौज के जवान फौरी खड़े होते हैं और जंग करना स्टार्ट करने लगते हैं। कई सिपाही अपनी जान कुर्बान कर चुके होते हैं, वतन को शहादत का असीम रुतबा हासिल कर चुके होते हैं। कुर्बानी का अजीम रुतबा हासिल कर चुके होते हैं, जबकि कई जख्मी हो चुके होते हैं। कैप्टन असफंदियार फौरन फोन उठाते हैं और हेडक्वार्टर में जल्दी इत्तला करते हैं हमारे लिए फौज का इंतजाम करे, दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है, हमें फौरी फौज चाहिए, हमें फौजों की काफी जरूरत है। हमारे जवान पूरी तरह लड़ रहे हैं लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है, जल्द से जल्द हमारी मदद के लिए फौज को भेजे। चंद ही लम्हों बाद मजीद फौजी रवाना होते हैं। उसके इसी दौरान घर में असफंदियार की वालदा बेचैन और दुआएं मांग रही होती हैं। इनकी आंख से मुसलसल आंसू बह रहे होते हैं। उनकी वालदा कहती हैं, या अल्लाह, मैंने अपने बेटे को फौज में क्यों भेज दिया? मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है कि मैं अपने बेटे को कुछ होता हुआ देख सकूं। मैं शहीद की माँ बनने का हौसला नहीं रख सकती, बस मेरा बेटा खैरियत से वापस आ जाए। इतनी देर में असफंदियार के वालिद अंदर आते हैं और कहते हैं और नरमे लहजे से अपनी बीवी से कहते हैं कि ये कैसी बातें कर रही हो, तुम एक फौजी की माँ हो, तुम्हें अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए। असफंदियार सिर्फ हमारा बेटा ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का बेटा है। अगर वो खांसी बनकर वापस आया तो गाजी की माँ कहलाओगी। अगर तुम्हारा बेटा वतन पर जान कुर्बान कर देता है तो तुम शहीद की माँ कहलाओगी। दोनों मुकाम अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बुलंद है। ये सुनकर असफंदियार की वालदा के अपने आंसू साफ करती हैं और अल्लाह से अपने बेटे की हिफाजत की दुआ करती हैं। कुछ देर बाद असफंदियार को मौका मिलता है और वो अपनी वालदा को फोन करता है। असफंदियार कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। एक मिशन खत्म होते ही एबटाबाद से कोयटा आ जाऊंगा, फिर आपसे जरूर मिलूंगा। आपके हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है।
वालदा मुस्कुरा कर जवाब देती है, बस जल्दी आ जाना बेटा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। फोन बंद होने के बाद इनके चेहरों पर खुशी और फिक्र दोनों एक साथ नजर आते हैं। इधर सरहदों के करीब एक गांव में खौफ की फिजा छाई होती है। दहशतगर्द लोगों को धमकाते हुए कहते हैं कि आज के बाद कोई बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा। जो अपनी बेटी को तालीम देने की कोशिश करेगा उसका अंजाम भी वही होगा जो पहले इस शख्स के साथ हुआ था। पूरा गांव खौफजदा हो जाता है। माएँ अपनी बेटियों को सीने से लगाती हैं और हर तरफ खामोशी छा जाती है। दूसरी तरफ असफंदियार अपने जवानों के साथ पहाड़ों में मुसलसल गश्त कर रहा होता है। वो दुश्मन के मोर्चों और रास्तों को कमजोरियों का जायजा ले रहा होता है ताकि अगले हमले में कामयाब हो सके। इसी दौरान अचानक एक बार फिर से दुश्मन मुख्तलिफ हिस्सों पे हमला कर देता है और सरहद पर एक नई और शदीद अजाब शुरू हो जाता है। जारी रहिए अगली एपिसोड के लिए। अगर आप इसी तरह ही आगे और दिलचस्प और देखना चाहते हैं कि आगे एपिसोड में क्या होगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।